everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to a new series of class 12 English. तो आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर है 66 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिनमें से आपका पूरा पेपर आने वाला है, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। ये 10-12 क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। हमारी सीरीज़ का नाम है थॉर सीरीज़, जिससे हमारा पेपर बिल्कुल थंडरबोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें सारे PYQs हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब ये छोटी सी पोएम की ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर कमला दास। कमला दास कौन है? हमारी ऑथर, हमारी पोएट है इस पोएम की। ठीक है, फियर एज अ चाइल्ड, वाई डू दे कम बैक व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो उनके बचपन का डर क्या था और वो क्यों वापस आता है जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कमला दास वॉज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन आर ऑफन। तो भैया जब वो छोटी थी ना तो उनको डर लगता था वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए, उनकी मम्मी को कुछ होना जाए, ऐसा हर बच्चे को लगता है। तो अब ये वाली लाइंस ना हमें बीइंग अ स्टूडेंट हमें पता है ये जब पोएम में हुआ था, ऐसे लगता है उन्हें डर लग रहा था माँ को खोना दो, बट हाउ टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, उसे कैसे इंग्लिश में आप प्रेजेंट करो, वो वोकैबुलरी क्या यूज़ करो, उसके लिए ये सीरीज़ है। इन इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि 2 बार आपने इसे पढ़ लिया, इसे लर्न कर लोगे तुम। ठीक है, और एग्जामिनर इसमें फुल नंबर देंगे। और अगर रट्टा भी नहीं मारा, लर्न में रट्टा मारने को नहीं कह रही हूँ, अगर 2-4 बार पढ़ भी लिया ना तो भी आप खुद से ऐसे आंसर बना के लिखना सीख जाओगे। द सेम ओल्ड फीलिंग्स कम बैक टू हॉन्ट हर व्हेन शी सीज हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस। और सेम फीलिंग वापस आती है जब वो उनको गाड़ी में अपने साथ में देखती है। पेल लग रही थी, पेल मतलब कलरलेस, कोई चेहरे पे रौनक ही नहीं थी, लाइफलेस लग रहा था। शी इज टॉर्चर्ड बाय द फैक्ट दैट शी मे नॉट हर सी हर मदर अलाइव अगेन, शी हाइड्स हर फीलिंग बाय स्माइलिंग। तो उन्हें डर लगता है कि क्या पता अगली बार जब मैं अपने घर आऊँ तो मम्मी मेरी हो ही ना, इसलिए जो है वो अपने पेन को हाइड करती हैं बाय द स्माइल। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। व्हाट वर कमला दास फियर एज अ चाइल्ड, व्हाई डू दे कम बैक व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। ठीक है, तो अगेन यही क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में भी करा है। एज अ चाइल्ड कमला दास फियर हर मदर losing her mother like many young children do. This fear returns when she sees her mother asleep in the car. ये थोड़ा easy language का है। जब उनकी मम्मी उनके बराबर में सो रही होती है तो ये fear वापस आता है। Her face pale and lifeless, face उनका pale और lifeless लग रहा था। At the airport seeing her mother's fair and frail मतलब होता है नाजुक, frail मतलब क्या होता है नाजुक सा, and pale again bring back the same childhood fear making her worry she may not see her alive on her next visit. तो उन्हें लगता है मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूँ तो मेरी माँ जिंदा ही ना हो। Despite this deep worry she hides the feeling and smiles to comfort her. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटायर पोएम का, इसने सबसे पहले इसे करा दिया है। आगे पढ़ते हैं। What are the young trees described as sprinting and what do they signify? Sprinting मतलब होता है तेज तेज दौड़ लगाना। तो पेड़ों को ऐसे उन्होंने देखा पेड़ दौड़ लगाए थे, बट पेड़ तो वो दौड़ नहीं लगाते हैं, तो ऐसा क्यों उन्होंने करा? तो द ट्रीज अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग बिकॉज द कार वॉज मूविंग फास्ट। तो गाड़ी चल रही थी तो बराबर में पेड़ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है जी। एंड थिंग्स आउटसाइड लुक्ड एज इफ दे वर रनिंग बैकवर्ड्स। और ऐसा लग रहा था पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, जो नॉर्मली होता है। दे सिग्निफाई यूथ, लाइफ एंड एनर्जी। वो जो पेड़ हैं वो इस समय पे दिखा रहे हैं यूथ, एनर्जी, जवान। ठीक है। द ट्री शो वाइटिलिटी एंड ग्रोथ। वाइटिलिटी वर्ड लर्न कर लो, इस पोएम के लिए लिखना। वाइटिलिटी मतलब लाइफ। ठीक है, ग्रोथ विच स्टैंड इन कंट्रास्ट टू हम मदर्स पेल एजिंग फेस। और वहीं गाड़ी के अंदर क्या कंट्रास्ट है? उनकी मदर पेल और एजिंग। दस द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइज द साइकिल ऑफ लाइफ कंटिन्यूइंग विद द फ्रेशनेस एंड स्पीड विद ओल्ड एज मूव टुवर्ड्स सिलनेस। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है? वो स्प्रिंटिंग करते हुए दिखा रहा है कि ऐसी हमारी लाइफ दौड़ती है, हम जवान होते हैं, फिर धीरे 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 हम बूढ़े होते रहते हैं, देन वी डाई। तो एक तरीके का ये एक मतलब कंपेरिजन दिख रहा है कि कैसे वो जवान पेड़ हैं और वहाँ उनकी माँ बिल्कुल बूढ़ी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Why has the poet's mother been compared to a late winter moon? उन्होंने अपनी माँ की फेस को लेट विंटर के मून से कंपेयर क्यों करा? ठीक है, तो आपको ये बताना है। चलो देखते हैं क्यों करा था, इसको आंसर कैसे करा जाएगा। चलो लेट्स स्टडी। तो जस्ट एज लेट विंटर्स मून लुक हेजी एंड अपीयर्स टू लैक ब्राइटनेस एंड लस्टर। तो विंटर का मून लगता है हेजी मतलब उसके आगे बादल आए होते हैं, धुंधला होता है। लस्टर मतलब उसमें शाइन नहीं होती है। ठीक है, और ब्राइट नहीं होता है वो। ठीक है, टू मिस्ट एंड फॉग क्योंकि उसके सामने कोहरा भी आ गया होता है। सिमिलरली द पोएट्स मदर हु इज नाउ ओल्ड लुक्स पेल एंड डिवॉइड ऑफ एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस की तरह आप वो कह सकते हो, चीयरफुलनेस भी लिख सकते हो, या आप कह सकते हो यंग लिख सकते हो कि वो यंग नहीं लग रही थी। हर फेस लुक डल एंड कलरलेस ड्यू टू ओल्ड एज। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाइज। पार्टिंग वर्ड मतलब बाय बाय जो उन्होंने करी थी ना, पार्टिंग मतलब एंडिंग वर्ड उनके क्या सिग्निफाई करते हैं। तो व्हेन द पोएट सेज सी यू सून अम्मा, इट शोज हर होप एंड लव।
तो जब वो जाते जाते अपनी माँ को बोल के जाती है सी यू सून, तो वो इनका लव दिखा रहा है और उनका होप मतलब उम्मीद दिखा रहा है कि शायद अगली बार आऊँ तो इनसे ज़रूर मिलूँ, ठीक है। शी वॉन्ट्स जो है टू रीअश्योर हर सेल्फ एंड हर मदर दैट दे विल मीट अगेन। उन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि हाँ मैं दोबारा मिलूंगी। हर रिपीटेड स्माइल हाइड्स हर सैडनेस एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। वहीं पे उनकी जो रिपीटेड स्माइल थी, वो स्माइल करती है स्माइल करती है स्माइल करती है, वो उनका फियर छुपा रहे थे। स्माइलिंग बिकम्स हर वे ऑफ स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, कवरिंग हर ट्रू फीलिंग्स एंड गिविंग कम्फर्ट टू हर मदर इवन दो शी फील्स डीप पेन इनसाइड। तो भैया स्माइलिंग से उनको जो है थोड़ा सा फील हुआ कि जो है मतलब मम्मी को मेरी चिंता ना हो, एंड जो है अंदर खाते तो वो मतलब अंडरनेथ तो वो बहुत ज़्यादा पेन छुपा रही थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई? तो पार्टिंग वर्ड्स हमें पता है, इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमिलियर एक और व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? सेम क्वेश्चन है, देखो गाइस, अफ्रेड ऑफ सेपरेशन वाला। देखो क्वेश्चन सेम ही रहेंगे इस पोएम में, क्या पेन था, बट उनको जो है आंसर सेम रहेगा सबका, अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए देखो इसमें अगर आप वो फर्स्ट वाला भी जो आंसर हमने पढ़ा था वो भी लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला पढ़ते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील्स? भाई ये भी सेम है, ये इसका आंसर भी सेम है, और जो पहला क्वेश्चन था ये भी सेम है। तो इसीलिए मैंने ये सेम क्वेश्चन लगाए हैं कि भाई पेपर में यही होता है, एक ही क्वेश्चन को 4-5 तरीकों से घुमा के पूछ लिया जाएगा, तो तुम इन तीनों में से कोई एक आंसर लर्न कर लो, वो लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आसान है, हम इसको लर्न करते हैं। द पोएट फील सैड एंड हर्ट टू सी हर मदर्स फेस पेल डल एंड कॉप्स लाइक, ठीक है। इट रिमाइंड्स हर दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड एंड मे नॉट लिव लॉन्ग, दिस ब्रिंग बैक हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। द एक इज द पेन ऑफ सेपरेशन एंड डेथ विच एवरी चाइल्ड ड्रेड्स व्हेन दे सी देयर पेरेंट्स ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है। तो इससे हर बच्चे को डर लगता है जब अपने माता पिता को बूढ़ा होता हुआ देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why has the poet's mother face been compared to a late winter का moon? तो the poets compare her mother's pale colorless face to late winter moon, क्योंकि just as the moon in winter looks faded, weak and covered by mist, her mother's face too appears dull and lifeless due to aging. Also winter is the last season of the year, जैसे winter last season of the year होता है, just like old age is the last stage of life, the image suggests both beauty and sadness, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू पोएट ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ? कैसे जब उनके दिमाग में बार बार आ रहा था कि मेरी माँ की डेथ ना हो जाए, तो वो अपना ध्यान कैसे भटकाती हैं? तो व्हेन द पोएट रियलाइजेस हर मदर्स ओल्ड एज एंड नियरनेस टू डेथ, शी फील्स डिस्टर्ब्ड, उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब फील होता है। टू अवॉइड सच सैड थॉट्स, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए उन थॉट्स को, शी लुक आउटसाइड द कार विंडो, वो कार विंडो के बाहर देखती हैं। शी नोटिस द स्प्रिंटिंग ट्रीज, ठीक है, उन्हें देखते हैं पेड़ भागते हुए, एंड मेरी चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। दीज लाइवली एंड एनर्जेटिक इमेजेस हेल्प हर शिफ्ट हर माइंड अवे फ्रॉम पेनफुल थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर। तो ये लाइवली इमेजेस से उनका ध्यान भटक जाता है, वो दोबारा अपनी माँ के बारे में नहीं सोचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला हमारे इस चैप्टर से, कौन सा है ये? व्हाट इज द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम सिंबॉलिक ऑफ? तो ट्री स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन प्लेइंग, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो पेन वाला, चाइल्डहुड पेन वाला। तो चलो देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो द मेरी चिल्ड्रन सिम्बलाइजेस लाइफ, जॉय एंड एनर्जी। तो मेरी चिल्ड्रन क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं? लाइफ, जॉय, एनर्जी। दे रश आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से भाग के बाहर निकले हैं। हैप्पीली, केयर फ्री हैं, वो खुश हैं, केयर फ्री हैं, एंड वो बहुत इनोसेंट है। अनलाइक एडल्ट्स हु कैरी वरीज, बट वहीं पे अडल्ट लोग कैसे होते हैं? डरे हुए होते हैं, परेशान रहते हैं, उन पर काफ़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं। देयर प्लेफुलनेस एंड फ्रीडम शो द वाइटलिटी ऑफ यूथ, उनका फ्रीडम शो करता है काफ़ी यूथ को। बाय यूजिंग दिस इमेज द पोएट हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन देयर lively innocence and her mother's old weak state, reminding her of the cycle of life where youth and aging exist together. तो आप इस वाले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, मैं तो साइड ही हो रही हूँ बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इसके अंदर, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। इससे क्या करना है आपको, ये काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन है, साल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन्होंने मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग इसलिए दिखाए थे, ये दिखाने के लिए कि ऐसी ही लाइफ होती है, जवान लोग, बूढ़े लोग हमारे अर्थ पे इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, खेलो कूदो मौज करो, और वहीं पर जब हम बड़े होते हैं तो हमें 100 तरीके की टेंशन होती है। और अब हमारी पोएट को एक टेंशन और है कि कल को वो अपनी मम्मी को देख ही ना पाए,
ठीक है, तो ये पूरा आंसर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, व्हाई डज द पोएट रिपीट्स द वर्ड स्माइल थ्राइस? क्यों उन्होंने स्माइल वर्ड को 3 बार यूज करा? तो द स्माइल ऑफ द पोएटेस एट द टाइम ऑफ पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, इमेसिएटेड मत लिखना, ओनली हाइड्स हर टीयर्स, तो वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए स्माइल कर रही थी। शी इज नॉट सर्टिंग ऑफ मीटिंग द ओल्ड वुमन अगेन, द मदर इज ऑलरेडी ऐश कलर्ड लाइक अ डेड बॉडी। ठीक है, तो उनको बिल्कुल मदर उनकी डल सी हो गई थी, इसलिए ये डर लग रहा था। Why has poet brought in the image of merry children spilling out of their homes and sprinting trees? इसमें दोनों का बताना है। तो the poet used this image to show the contrast between life and death. The children are happy, energetic and carefree, symbolizing new beginning. ठीक है। The young trees appear to be running fast, suggesting growth and energy. In contrast, her mother is old, weak and lifeless. By showing these opposite images, the poet highlights the painful reality of aging versus the joys of youth. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग अ डियर वन ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। अब ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं ऐसे क्वेश्चन पिछले सालों के पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि इसमें आपको माय मदर 66 से भी आंसर करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। तो द पोएम माय मदर 66 ब्रिंग आउट द नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड नेचुरल फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स विच इज कॉमन टू द हार्ट्स ऑफ ऑल ह्यूमन। ठीक है, एजिंग इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच वी हैव टू एक्सेप्ट। एजिंग इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। इरिस्पेक्टिंग ऑफ पेन इट कल्टिवेट्स इन आवर हार्ट। द पोएट स्पीक्स अबाउट हर मदर हु इज ग्रोइंग ओल्ड एंड हैज अ पेल एंड वीक फेस। हर मदर स्लीप्स व्हाइल ट्रैवलिंग एज वी रियलाइज दैट शी रिक्वायर्स रेस्ट। The poet recalls how, even as a child, she has experienced the fear of losing her mother. Now her fear has changed into fear of losing her mother to death. पहले डर लगता था माँ से दूर ना हो कि भैया बाजार रही हूँ, मम्मी जा रही तो मुझे लेके जाए। अब तो वो फियर और बढ़ चुका है कि अब उनकी मम्मी चली गई तो कभी वापस भी नहीं आएंगी। Her attention is arrested by her mother's failing death, and yet she smiles only with the hope of meeting her soon. तो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये, आंसर हमने इसको कर दिया है। What is juxtaposition ऑफ इमेजेस, हाउ इज इट यूज इन दिस पोएम? तो जस्टापोजिशन होता है जब आप दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ऑपोजिट इमेजेस दिखाओ, जैसे आप कोई जवान आदमी दिखाओ, बूढ़ा आदमी दिखाओ, वो जस्टापोजिशन है। कोई रोता हुआ दिखाओ, कोई हंसता हुआ दिखाओ, तो वो जस्टापोजिशन है कि आप अपोजिट शो कर रहे हो थ्रू अ इमेज। ठीक है, तो जस्टापोजिशन मीन्स प्लेसिंग टू डिफरेंट इमेजेस और आइडिया साइड बाय साइड टू शो कंट्रास्ट। In this poem, poet uses the images of young, lively, sprinting trees and merry children against the image of a weak, pale mother. The contrast between energy, life growth, and frailty, old age nearing death, bring out the theme of life cycle and poet sadness clearly. तो विद दिस गाइज ये पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से, चैप्टर में से, पोएम में से नहीं आने वाला है, तो इन्हें आप जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय मदर 66 पोएम नहीं पढ़े तो उसे पढ़ लीजिए। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।